देखिए, आयोग का मैं अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं आज जब ऑफिस आया तो ताला लगा मिला। जो हमारे आयोग के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ताला खोलने से मना किया और कहा आपके लिए बैठने से मना किया गया है। तब मैंने पूछा कि कोई आदेश है, मौखिक आदेश दे रहे हैं? आपका आदेश नहीं है, बस ऐसे ही है, आप शासन से बात कर लीजिए, शासन से बात कर लीजिए। अब मैंने कहा किसको बात करें? कहा आप सेक्रेटरी आयुक्त से बात कर लीजिए। मैंने आयुक्त को फ़ोन लगाया, 3 बार उनको मैंने फ़ोन लगाया, घंटी गई, उन्होंने अटेंड नहीं किया। फिर मैंने यह एक पत्र लिखा और उनके फ़ोन पर, उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप किया। उसके बाद जो मुझे लैंडलाइन का नंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, मैडम का मिला, यहीं ऑफिस से जो दिया गया वह लगाया, वह नंबर गलत था, लगा नहीं। अब आयोग में इस तरह से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के साथ सरकार और सरकार का तंत्र इस तरह का दुर्व्यवहार करे, इस तरह की घिनौनी हरकत करे, इससे बड़ा, इससे घटिया काम कुछ हो नहीं सकता। मैं ये तो शुरू से ही है। देखिए, तात्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी द्वारा मेरी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष पर की गई थी और उनका जो सिलेक्शन था मेरे लिए, उनको मालूम है कि यह व्यक्ति संवैधानिक दायरे में गरिमापूर्ण मर्यादित ढंग से काम करेगा और मैं जो आयोग की शक्तियां हैं, कानून के दायरे में रह के मैं अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए जो प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे थे मैं कर रहा था। जबकि सरकार बदलने के बाद मेरी नियुक्ति रद्द की गई। मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, जहाँ से स्टे हुआ। स्टे होने के बाद सरकार उस स्टे के खिलाफ डिविजनल बेंच में गई। डिविजनल बेंच में स्टेटस को इंग्लिश वर्ड करके स्थिति दी गई और जब से मैं लगातार ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। इसके बाद 15 तारीख की घटना घटी जिससे पूरे देश में शर्मसार हुआ। अनुसूचित जाति का दुर्बल, निर्धन, बेकसूर परिवार को शासन के आदेश से प्रशासन ने लातों, डंडे, घूंसे बच्चों से जो पिटाई की कि उसको मौत के अलावा इतना खौफ हो गया कि उसने मौत को गले लगाया और कीटनाशक दवा पी ली और मौत उसने कोशिश की मरने की। 16 तारीख को जब मैंने टीवी न्यूज़ पर यह घटना देखी, मैं 16 तारीख की सुबह गुना पहुंचा, उनके स्वास्थ्य का पूछा, शुक्र है ईश्वर का कि वो बच गए। उसके बाद मैं वहाँ घटना स्थल पर गया, स्थानीय लोगों से मिला, समाज सेवियों से मिला, प्रशासन से मिला। उनने सब लोगों ने कहा कि ये बेगुनाह है, इसका कोई लेना देना नहीं। तीसरा व्यक्ति कोई है जो इंक्लोजमेंट किया था, इसको बटाई पे दे रखी थी। और जुलाई के महीने में फसल को नष्ट करना, यह तो भू राजस्व संहिता का भी उल्लंघन है। आपको इसका मौका था, आप उसको भी हटाना चाहते तो हटा देते, लेकिन उसके ऊपर मारधाड़ करके, अत्याचार करके। तो वह संज्ञान जब आयोग के द्वारा लिया गया और वही रिपोर्ट हम आयोग में भेजना चाह रहे थे आयोग के माध्यम से, तो हमारी रिपोर्ट आयोग आगे ना जाए, इसके लिए शासन का यह चेहरा उजागर हुआ है। अगला स्टेप इनके द्वारा जो अनुसूचित जाति के ऊपर जो कृत्य किए जा रहे हैं, और यह भी एक सबसे बड़ा कृत्य है, इसका जो संवैधानिक दायरे में रहकर जो विरोध किया जा सकता वो सड़कों पर होगा। और माननीय उच्च न्यायालय में जो लंबित मामला है, कानून विद से सलाह लेकर उस प्रकरण को उस संबंध में अगली कार्रवाई की जाए।